नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 8 में संस्कृत विषय की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 9, जिसका शीर्षक है अविश्वस्ते न विश्वसेत, अर्थात अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थात ऐसा व्यक्तित्व जिसका चरित्र विश्वास करने योग्य ना हो, तो ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम पिछली कक्षा में लगभग आधे पाठ का हिंदी अनुवाद कार्य कर चुके हैं। इस कक्षा में शेष पाठ का हिंदी अनुवाद कार्य करेंगे। प्रसंग चला हुआ था कि जो शियार था, चालाक शियार, वो चूहों के बिल से बाहर सूर्य की ओर मुंह खोलकर और अपने 2 पांव ज़मीन से ऊपर उठाकर खड़ा हुआ था। तो चूहों के राजा ने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं। तो उसने उत्तर दिया कि यदि मैं 4 पांव ज़मीन पर रखूँगा तो ज़मीन जो है वो नीचे की ओर चली जाएगी, इसीलिए मैंने अपने दोनों पांव जो है ज़मीन से ऊपर उठा रखे हैं। अब आगे का प्रसंग देखें बच्चों। अन्य मुष्कः पृच्छति, अन्य ये विशेषण है। दूसरा ये बच्चों विशेषण है। और ये विशेष्य है। दूसरे चूहे ने पृच्छति पूछता है, दूसरा चूहा पूछता है, भवतः मुखम सूर्यं प्रति किमर्थम अस्ति। भवतः मतलब आपका, मुखम मुख, सूर्यं प्रति किमर्थम अस्ति, सूर्य की ओर क्यों है। यहाँ प्रति जो है बच्चों ये उपपद है और प्रति के योग में यहाँ ये द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त है। तो दूसरे चूहे ने पूछा कि आपका मुख जो है सूर्य की ओर क्यों है। भवतः षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आपका भवत शब्द से, अस्ति अस धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मुखम च किमर्थम उद्घाटितम अस्ति। च अव्ययपद है, च का अर्थ है और मुख किमर्थम किस लिए, उद्घाटितम अस्ति, आपने मुंह क्यों खोला हुआ है, आपका मुंह खुला क्यों है। तो श्रीगालः वदति, सियार ने कहा, सूर्यं पूजयितुं मम मुखम सूर्यं प्रति अस्ति। सूर्य की पूजयितुं, पूजा के लिए, तुमुन प्रत्यय है, पूज धन तुम, उनका तुम शेष है, यानी कि पूजा के लिए। सियार ने उत्तर दिया कि सूर्य की पूजा के लिए मम मुखम, मेरा मुख, मम जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मेरा मुख सूर्यम प्रति अस्ति, सूर्य की ओर है। यहाँ प्रति फिर अव्यय उपपद है और सूर्य में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त है प्रति के योग में। तो उत्तर दिया सियार ने कि सूर्य की पूजा के लिए मेरा मुख जो है सूर्य की ओर है। वायुं च भक्षितुम उद्घाटितम अस्ति। च फिर अव्ययपद है और वायुं भक्षितुम, यहाँ भक्ष तुमुन है, भक्ष धन तुमुन, भक्षितुम अर्थात खाने के लिए। वायुं च भक्षितुम, और वायु को खाने के लिए, उद्घाटितम अस्ति, जो मुंह है वो खुला है। उसने कहा कि सूर्य की पूजा के लिए मेरा मुख सूर्य की ओर है और वायु का भक्षण करने के लिए, वायु को खाने के लिए मेरा मुंह जो है वो खुला है। वायुः एव मम भोजनम अस्ति। वायुः एव मम, एव जो है वो यहाँ अव्ययपद है, मम षष्ठी विभक्ति एक वचन। वायु ही मेरा भोजन है। अस्ति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये क्रियापद है और ये कर्तरी पद है।
वायु ही मेरा भोजन है। तो मुष्कः तम श्रीगालम नत्वा परस्परम वदन्ति। मुष्कः, मुषक शब्द से बहुवचन प्रथमा विभक्ति कर्तृपद है। तम श्रीगालम नत्वा, उस सियार को, नत्वा नम धातु त्वा प्रत्यय। तो हमने नियम में पढ़ा है कि मकार और नकार जिस धातु के अंत में होता है उसका लोप हो जाता है और त्वा का त्वा शेष रहता है, पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी। मुष्कः तम श्रीगालम नत्वा, चूहों ने उस सियार को नमस्कार करके परस्परम वदंती, परस्पर बातचीत करते हैं। चूहे जो है उस सियार को नमस्कार करके परस्परम, आपस में, ये भी अव्ययपद है बच्चों, आपस में वदंती बोलते हैं। क्या कहते हैं? एषः श्रीगालः, एषः फिर श्रीगालः के लिए प्रयुक्त है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, तो ये विशेषण है, ये विशेष्य है कि यह सियार कश्चन महात्मा एवं, कश्चन कोई अव्ययपद है, कोई महात्मा ही है, एवं भी अव्ययपद है, कि जो वायु खाता है और सूर्य की पूजा के लिए सूर्य की ओर मुख करके और जमीन नीचे की ओर ना जाए, अपने दोनों पांव ऊपर करके जो स्थित है, तो ये कोई निश्चित रूप से कोई महात्मा ही है। वयम प्रतिदिनम अत्र आगत्य, वयम हम सब, अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रतिदिनम अत्र आगत्य, अत्र भी अव्ययपद है, यहाँ आगत्य आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। उपसर्ग जुड़ने से गम के साथ ल्यप प्रत्यय जुड़ा है। नियम का हमें पता है कि जब किसी धातु के आगे उपसर्ग जुड़ता है तो फिर त्वा प्रत्यय ना जोड़ करके हम ल्यप प्रत्यय जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं। हम सब प्रतिदिन, हर रोज यहाँ आकर अस्य सेवां कृत्वा पुण्यम प्राप्स्यामः, इसकी सेवा करके, कृत्वा में क्री धातु ल्यप प्रत्यय है, किसकी सेवा करके? पुण्यम प्राप्स्यामः, पुण्य प्राप्त करेंगे। ये प्र उपसर्ग है, आप और लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, क्योंकि यहाँ वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है। तो हम सब प्रतिदिन यहाँ आकर इसकी सेवा करके पुण्य प्राप्त करेंगे। मुष्कः प्रतिदिनं तम श्रीगालं सेवितुं तत्र आगच्छन्ति स्म। मुष्कः प्रथमा बहुवचन करता है। चूहे प्रतिदिन तम श्रीगालं सेवितुं, उस शियार को, उस शियार की, सेवितुम सेवा करने के लिए, सेव धन तुमुन, सेव तुमुन सेवा करने के लिए, तत्र आगच्छन्ति, तत्र अव्ययपद है, वहाँ आते हैं, वहाँ आते, स्मापद जुड़ने से लंग लकार का भाव आ गया कि चूहे वहाँ प्रतिदिन उस सियार की सेवा के लिए आते। अवसरम च प्राप्य, और अवसर प्राप्त करके, प्रधन आप धन ल्यप, और अवसर प्राप्त करके, शह धूर्तः श्रीगालः, शह धूर्तः श्रीगालः, दोनों ही यहाँ ये विशेषण है और ये विशेष्य है। वह चालाक या धोखेबाज सियार प्रतिदिनम एकम मुष्कम खादती, इसमें प्रतिदिन एक चूहे को खा जाता, यानी वो अवसर प्राप्त करके जैसे ही उसको अवसर मिलता तो उनमें से एक चूहे को खा जाता। एकम मुष्कम ये विशेषण विशेष्य पद हैं, ये विशेषण है, ये विशेष्य पद है। केषुचित दिवसेषु, केषुचित दिवसेषु, कुछ ही दिनों में, सप्तमी भक्ति बहुवचन, सह श्रीगालः, वह सियार हष्टः पुष्टः अभवत्, हष्ट पुष्ट हो गया, शारीरिक रूप से उसकी स्थिति जो है पहले से सुधर गई, वो स्वस्थ दिखाई देने लगा। तो कुछ ही दिनों में वो चूहों को खाकर एक एक करके और हष्ट पुष्ट दिखाई देने लगा। इदम दृष्ट्वा, यह
दृष्ट्वा दृश्य धातु त्वा प्रत्यय, यह देखकर मुष्काः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। परस्परम अव्ययपद है, ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम। यह देखकर चूहे परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, आपस में बातचीत करते हैं। वार्तालापम कर बातचीत। एक है मुष्क है, फिर विशेषण विशेष्य है बच्चों, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। एक है मुष्क है, मुष्क राजम प्रणम्य अवदत, एक चूहे ने मुष्कों यानी चूहों के राजा को प्रणम्य, प्रधननम धनल्यप, और हम पढ़ चुके हैं रसाभ्याम नून री र और श से पे के बाद अगर नकार आता है तो नकार को णकार हो जाता है, इसलिए प्रनम लप में मकार का लोप होने से और न से पहले र आने से न को ण हो गया, जोड़ने से बन गया प्रणम्य। प्रणाम करके, एक चूहे ने चूहों के राजा को प्रणाम करके कहा महाराज कि हे महाराज, सह श्रीगालः, ये फिर विशेषण विशेष्य है, सह विशेषण है और ये विशेष्य है। वह सियार वायुम भक्षित्वा, वायु को खाकर, भक्षित्वा में भक्ष धातु त्वा प्रत्यय, वायु खाकर, अपि अव्यपद है, भी, वायु खाकर भी हष्टपुष्ट अभवत्, यानी कि हष्टपुष्ट होता जा रहा है। परंतु अस्माकं संख्या न्यूना जाता, परंतु हमारी, षष्ठी भक्ति बहुवचन, संख्या स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, न्यूना विशेषण है यानी कि कम, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, ये विशेष्य है। कि वो वायु खाकर भी हष्टपुष्ट है, परंतु अस्माकम संख्या न्यूना जाता, परंतु हमारी संख्या जो है वो कम होती जा रही है। न्यूना का अर्थ न्यून, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन विशेष्य है, इसीलिए विशेषण स्त्रीलिंग ही बनेगा। परंतु हमारी संख्या कम होती जा रही है। वयम शंकाशीलाः स्मः, हम सब शंकाशील हैं। यहाँ स्मः जो है अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, क्योंकि यहाँ वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है। हम सब शंकाशील हैं, यानी हम सब के मन में जो है शंका है कि किस प्रकार से ये सियार केवल वायु को खाकर भी हष्टपुष्ट कैसे होता जा रहा है और हमारी संख्या दिन प्रतिदिन कम क्यों होती जा रही है। वो सभी शंकाशील हैं, सभी के मन में शंका है कि संख्या क्यों कम हो रही है। तो आगे की कक्षा में बच्चों हम इसका शेष अनुवाद कार्य करेंगे। आज जितना अनुवाद कार्य हमने किया है ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और व्याकरणिक इकाइयों पर ध्यान देते हुए ये सब आप अपनी पुस्तक में पेंसिल के साथ लिखें और इन पर ध्यान दें। इन्हीं में से आंतरिक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।